हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व पेपर 5 है। ये सारे क्वेश्चंस अराउंड 30 क्वेश्चंस ये आपका 30 मार्च 2016 में शिफ्ट 1 पे आया था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। कार B is running twice as fast as car A. If car A covers a distance of 90 km in 3/2 hours, what is the speed of car B? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? Suppose if a car A covers a distance of 90 km, suppose speed of car A आपका है x किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है यहाँ पर? If car A covers a distance of 90 km, इस कार ए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 90 किलोमीटर। कितने टाइम पे? इन 3/2 आवर्स, राइट। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 90 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड कितना है कार ए का x सपोज इनटू टाइम। टाइम कितना है आपका? 3/2। अब इसका सॉल्व करिए, 30 आ जाएगा। अब x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ गया? स्पीड ऑफ कार ए कितना है? 60। क्वेश्चन पे पूछा क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी? बी का स्पीड पूछा है। बी का स्पीड क्या है? स्टार्टिंग पे देखिए सेंटेंस, कार बी इज रनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कि ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ कार ए, यानी कि 2x। तो x का वैल्यू कितना है? 60। 2 into 60 इज हाउ मच? 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका स्पीड ऑफ कार भी आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉलीगन हैज 9 साइड्स, व्हाट इज इट्स इंटीरियर एंगल? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2। एन क्या होता है आपका? साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो n माइनस 2 बाई n इंटू 180, ये आपका फॉर्मूला है, याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स पूछा है, कितना है? व्हाट इज इट्स इंटीरियर एंगल? n माइनस 2। n कितना दिया है? 9 साइड्स, तो n आपका कितना? 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100, कितना आ जाएगा आपका? 7/9 इंटू, सॉरी ये 180। ठीक है, अब कैंसिल करिए, 20 आएगा। 20 इंटू 7 इज हाउ मच? 140। आ गया आपका आंसर 140। ये है आपका इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यू वेंट टू बाय 3 आर्टिकल्स worth 500 rupees each। तो कॉस्ट प्राइस दे दिया है ऑफ 3 आर्टिकल्स, कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? ईच आर्टिकल को, 1 आर्टिकल के लिए कितना है प्राइस? 500 रुपीज। कितना दिया है क्वेश्चन पे? 3 आर्टिकल, यानी कि 3 इंटू 500, कितना आ जाएगा? 1500 रुपीज आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस होगा। 3 आर्टिकल को 1500 है। उसके बाद क्या दिया है? However, as per the discount sale going on in the shop, you paid for 2 and get 1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना होता है आर्टिकल? 500 रुपीज, ये दिया है। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप? अगर आप यू पेड फॉर 2, अगर 2 खरीदते हो तो आपको 1 एक फ्री मिल जाता है। इसका मतलब आपका परसेंटेज डिस्काउंट बनेगा आपका कितना? 500 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 0 0। इसको कैंसिल करिए, 3 ऊपर आ जाएगा कितना? 100। 100 बाई 3 कितना होता है आपका? 33.33%। ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यही दिया है, यू पेड फॉर 2, अगर 2 के लिए आप लोग पे करते हो तो आपको एक फ्री मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? टोटल प्राइस अपन फ्री कितना मिल रहा है एक का? तो 500 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा टोटल? 1500, राइट। ठीक है, इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एस एंड टी कैन फिनिश ए वर्क इन 50 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन लेफ्ट। ठीक है, यही दिया है। एस प्लस टी, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एस प्लस टी 1 डे वर्क कितना आएगा आपका?
ये दोनों मिलके कितने दिन पे काम फिनिश करते हैं? 50 डेज। ये दोनों का वर्क कितना आ जाएगा? 1 डे वर्क 1/50। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज? 20 डेज। तो अब निकालिए s प्लस टी का कितना, 20 डेज वर्क, ये कितना आ जाएगा? 20/50। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 2/5। पूछा गया है क्वेश्चन पे हाउ मच ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितने काम ये लोग छोड़ते हैं। ठीक है, अब टोटल काम कितने ये दोनों करते हैं? 2/5 टोटल वर्क से। तो अब कितना बचेगा? 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 2 इज हाउ मच? 3/5। तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A square ground is to be covered by planting 100 saplings on each side। ठीक है, सपोज ये आपका एक स्क्वायर ग्राउंड है, 100 सैपलिंग्स ऑन ईच साइड। ठीक है, ये चारों साइड पे 100 सैपलिंग्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पर है 100, अगर इसी साइड पे हो जाएगा यानी कि बीच में कितना रहेगा? 98। ठीक है, अगर ये दोनों को मिलाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो इसमें भी वही, ये साइड पे कितना 100 होना चाहिए, यानी कि ये बीच में कितना आएगा? 98। ये भी वही हो जाएगा, राइट, ये भी वही 98। अब पहले चारों साइड का टोटल नंबर ऑफ कितना सैपलिंग्स काउंट करिए पहले। ये 98 है, 98 98, तो 4 इंटू 98 इज हाउ मच? 392। अब कर्नर पे देखिए, ये 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका आंसर? 396 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If the sum of digits is 9 and the difference between the digit in the tens place and units place दिया कितना? 1, then the two digit number is, digit पूछा है। ठीक है, वो नंबर पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सपोज आपका नंबर है xy। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है? इफ द सम ऑफ द डिजिट यानी कि x प्लस y इक्वल टू हाउ मच? 9 क्वेश्चन पे दिया है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम यानी कि x माइनस y कितना है? 1। ठीक है, यही दिया है। इन द टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस कौन सा होता है? ये। यूनिट्स प्लेस कौन सा? y। ठीक है, तो x माइनस y कितना? 1। देन द टू डिजिट नंबर, सो नंबर पूछा है यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, अगेन ये माइनस। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स। तो y प्लस वाई इज हाउ मच? 2y इक्वल टू 9 माइनस 1 इज हाउ मच? 8। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? y 8/2 इज व्हाट? 4। ठीक है, अगर y आपका 4 है तो इसी इक्वेशंस पे पुट कर दीजिए, कोई भी इक्वेशन पे पुट करिए, तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा? 9 माइनस 4 इज हाउ मच? 5। तो आपका नंबर कितना बनेगा? 5 बनेगा टेंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस में 4, यानी कि आपका नंबर आ जाएगा 54। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन वर्क्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, he suppose total distance is how much? x। ठीक है, he doubles his speeds after reaching exactly halfway। ठीक है, उसका स्पीड अगर हाफ, अगर ये वाला हाफ है x/2, ये भी आपका x/2 डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका कितना x है। ए मैन वर्क्स एट ए स्पीड ऑफ व्हाट? 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इसका स्पीड कितना होता है? 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इक्वल टू x/2 पे। ठीक है, he doubles his speed after reaching exactly halfway, मतलब यहां तक आने के बाद ये इसका स्पीड बढ़ा देता है। कितना करता है? डबल कर लेता है, यानी कि 2 गुना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्पीड? इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू 3, डबल हो रहा है, तो यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा है? ही वर्क्स फॉर 5 आवर्स इन ऑल, टोटल टाइम लेकिन ये ले रहा है कितना? 5 आवर। डाल दीजिए टोटल टाइम पे, सपोज टोटल टाइम 5 आवर्स है, तो t इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट पार्ट में? x/2। ठीक है, इनटू स्पीड कितना? 3, प्लस सेकेंड हाफ पे कितना होगा डिस्टेंस? x/2 अगेन, स्पीड लेकिन कितना हो रहा है? 6। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? 5 इक्वल टू x/6 प्लस x/12। ठीक है,
अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 5 इक्वल टू हाउ मच एलसीएम 12, ऊपर कितना आ जाएगा 2x प्लस एक्स इज 3x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 4, तो x आ जाएगा आपका कितना फाइनली 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 20 किलोमीटर, वही पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is in ascending order, ठीक है। इसको आप लोग कैसे निकालोगे, ऑप्शंस ए बी सी डी दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या दिया है 2/3, देन 3/4 और एक फ्रैक्शन, 4/5 और एक फ्रैक्शन और 1/2, ठीक है। इसको करने का एक ट्रिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इसका ट्रिक्स मेरे चैनल पे नंबर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 पे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिफरेंस कितना है 1 लिख लीजिए नीचे डिनोमिनेटर पे, इसमें डिफरेंस कितना है 1, इसमें डिफरेंस अगेन 1, इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद ये जो न्यूमरेटर है इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, यानी कि ऊपर कितना रहेगा वही 2, तो सेम 3, ये भी रहेगा 4, अभी ये कितना रहेगा 1, अब कितना आ गया 2 3 4 1। तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग मतलब छोटा से लेके बड़ा तक, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा आपका ये, ठीक है, यानी कि 1/2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा 2/3, ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा सेकंड। थर्ड कौन सा आएगा 3/4, फोर्थ कौन सा आ जाएगा 4/5, क्योंकि ये सबसे छोटा है, बड़ा सबसे ये है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन पे है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको बताई थी ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम कुछ भी अगर दे रहा है क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप लोग एचसीएफ ही निकालिए, तो निकालिए अभी एचसीएफ 280 144, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये किस पे जाएगा 2 पे, कितना आएगा 140, ये कितना बचेगा 72, अगेन 2 पे जाएगा 70, ये कितना 36, अगेन 2 पे कितना आएगा 35, ये कितना आएगा 18, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा फाइनली, यही है आपका एचसीएफ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज हाउ मच 8, ठीक है। आपका आंसर आ गया कितना 8। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए पूछा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज हाउ मच a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper purchased 10 boxes of pencils containing 10 pencil each, 10 boxes of pencil, कितना बॉक्स है 10 बॉक्स, ठीक है, ऑफ पेंसिल एंड 10 पेंसिल ईच, एक 1 बॉक्स पे कितना पेंसिल रहता है 10 पेंसिल्स एट 100 रुपीज पर बॉक्स, एक बॉक्स के लिए उसका प्राइस कितना है 100 रुपीज, ठीक है। तो 10 बॉक्स के लिए प्राइस कितना आ जाएगा आपका, अगर 1 बॉक्स के लिए 100 रुपीज है, 10 बॉक्स के लिए कितना आएगा 1000, ठीक है। अब आगे आइए 10 बॉक्स का कितना प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है। अभी निकालिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर दिया गया सोल्ड ईच पेंसिल एट प्रॉफिट परसेंटेज, ईच पेंसिल, तो हम कॉस्ट प्राइस भी ईच बॉक्स के लिए पहले निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस 10 बॉक्स के लिए कितना है 1000, ठीक है। यही यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस 10 बॉक्स के लिए 1000, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉक्स पे कितना पेंसिल है 10 पेंसिल, तो 10 बॉक्स पे कितना रहेगा 10 इंटू 10 100 पेंसिल्स, यहाँ तक समझ में आ गया कितना प्राइस है लेकिन 1000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना आ जाएगा 1000 बाई 100 इज हाउ मच 10 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया ईच पेंसिल का, सेलिंग प्राइस वो क्या है एंड सोल्ड ईच पेंसिल, तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है ईच पेंसिल का 10 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज ईच
पेंसिल का कितना है 12%, तो यानी कि 112 बाई 100, तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 11.2। लेकिन क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल पेंसिल कितना है 100 पेंसिल से, राइट। तो अभी टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 11.2 इंटू 100, आपका कितना आ जाएगा 1120। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 168। ठीक है, एरिया दिया दिए यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन पे दे दिया ऑलरेडी 168। ठीक है, उसके बाद क्या दिया ब्रेथ इज हाउ मच 7 सेंटीमीटर, बी दे दिया कितना 7, तो डाल दीजिए एल इंटू बी कितना 7 इक्वल टू हाउ मच 168। यहाँ से आपका क्या लेंथ निकल जाएगा 168 अपॉन 7 इज हाउ मच 24। ठीक है, क्वेश्चन पे पूछा क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का लेंथ निकालना है। अगर ये लेंथ है ये कितना है 24, ब्रेथ ऑलरेडी क्वेश्चन पे दे दिया 7। ठीक है, तो आपका ये डायगोनल कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होता है, तो निकालिए डायगोनल एल स्क्वायर कितना 24 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर का रूट ओवर है। ठीक है, 24 स्क्वायर इज हाउ मच 576 प्लस 49 कितना आएगा ये 625 रूट ओवर इज हाउ मच 25। आ गया अभी आपका डायगोनल का लेंथ कितना 25। सो नेक्स्ट मूविंग, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है एल एम एन एक ट्रायंगल और यू वी डब्ल्यू और एक ट्रायंगल। यहाँ दिया क्या है एल एम एन और यू वी डब्ल्यू आर सिमिलर। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होता है मतलब ईच साइड इक्वली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर एस ये है एल एम साइड बाई ये वाली साइड यूवी। ठीक है, इक्वल टू हाउ मच ये इसी एल एम एन ट्रायंगल का कौन सा एम एन साइड डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू साइड। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए एल एम का वही एस ही पूछा है, द वैल्यू ऑफ एस इज हाउ मच। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई यूवी, यूवी का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चंस पे कितना 32 इक्वल टू हाउ मच 7 बाई 28। 7 किसका वैल्यू है एम एन का और यू वी डब्ल्यू का वैल्यू कितना 28। ठीक है, यहाँ से आप एस निकालिए कितना आ जाएगा ये 4 पे चले जाएगा 4 8 या 32। ठीक है, तो एस का वैल्यू फाइनली आ जाएगा कितना 8। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है बस आपको वैल्यू पुट करना है क्योंकि दोनों साइड क्या होगा इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं इसको जस्ट ब्रेक करके लिखिए एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 को लिखिए कैसे होगा 42 क्या होता है 7 इंटू 6 इज हाउ मच 42, तो लिख लीजिए उसी हिसाब से एस स्क्वायर प्लस ये प्लस एक्स कैसे आएगा 7x माइनस 6x करोगे, इसको अगर ब्रेक करोगे तो आ जाएगा, तो माइनस 42 भी आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे 7 इंटू माइनस 6 इज हाउ मच माइनस 42। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए पहले x कॉमन लीजिए कितना आएगा x प्लस 7 अगेन माइनस 6 कॉमन आ जाएगा x प्लस 7। ठीक है, कितना आ गया आपका फैक्टर्स x प्लस 7 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 6। ठीक है, ये आपका आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थीटा दे दिया 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, कितना आएगा tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 क्योंकि थीटा ऑलरेडी गिवन 30 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 3, यानी कि 1 बाई रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर tan 30 1 बाई रूट 3 है cot 30 कितना है रूट 3 होगा, तो रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 1 by root 3 whole square is how much 1 by 3 plus 3 is how much LCM take 3 ऊपर कितना आ जाएगा 1 plus 9 is how much 10 by 3। ठीक है, 10 by 3 आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस। हर एक सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस इन आरआरबी एनटीपीसी।
तो आप लोग इसको ध्यान से करके जाना स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, एक्स बार होता है आपका मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसका रूट ओवर, यही है फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर x बार क्या होता है? x आपका सारे वैल्यू है, ठीक है। x बार मतलब यह आपका मीन निकालने के लिए, यानी कि एवरेज, एवरेज कितना आएगा? 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 होल डिवाइडेड इज हाउ मच, हाउ मेनी नंबर्स? 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 10, ठीक है। एक टेबल बना दीजिए, उसी हिसाब से इसका निकालिए सारे वैल्यू। ये आपका x है, आपको निकालना क्या है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले आप निकालिए x माइनस एक्स बार, उसके बाद निकालिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर क्या क्या दिया है यहाँ पर? नंबर क्या क्या दिया? 11 दिया है, 7 देन 10 देन 13 9 दिया है, यही दिया है ना। टोटल निकालना है फाइनली हमको, ठीक है। तब देखिए x माइनस एक्स बार, x कितना है यहाँ पर? 11 माइनस एक्स बार कितना है? अब निकाल दिए, 10 है एक्स बार, ठीक है। तो 11 माइनस 10 इज हाउ मच? 1। अब 7 माइनस 10 कितना आएगा? -3। 10 माइनस 10 0। 10 माइनस 13 इज हाउ मच? -3। 10 माइनस 9 इज 1, ठीक है। 10, ये x कितना है? 9, तो यानी कि 9 माइनस 10 हो जाएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। ये आपका 13 माइनस 10 इज 3 आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 0, 3 का स्क्वायर इज 9, अगेन -1 का स्क्वायर इज 1। टोटल कितना आएगा? ऐड करिए इसको पूरा, तो 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 0 0, 10 देन ये 10 कितना आएगा टोटल? 20, ठीक है। अब डाल दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पे, कितना आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन, इसका टोटल कितना निकाले आप? 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? 5 का रूट ओवर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? √4। कितना आएगा फाइनली वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का? 2 आ जाएगा आपका आंसर। बस ये फॉर्मूला आप लोग रट के चले जाइए और इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी बना के जाइए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹5, ठीक है। क्या दिया है कॉस्ट प्राइस किसका? 1 डजन बनाना का दिया है कितना? ₹5, यही दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस इज हाउ मच? 75। उसके बाद क्या दिया? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1¼ डजन ऑफ बनानास? पहले निकालिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1¼ यानी कि 1 प्लस क्वार्टर मीन्स 1/4 डजन बनाना, इसका वैल्यू है कितना? कितना आएगा ये? इसको निकालना है। अगर 1 डजन का 5 है तो 1 प्लस 1/4 का कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए, कितना होता है? 5/4, तो कितना आएगा ये? 5/4 इंटू 5, ठीक है। ये आपका कितना आ गया? 25/4। उसके बाद क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ, ये बनाना दे दिया था, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस दिया है। तो अगेन निकालिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, कितना दिया है क्वेश्चंस पे? 75 रुपीज, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है? एंड 3/4 डजन ऑफ ऑरेंज, 3/4 का निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/4 डजन ऑफ ऑरेंज यानी कि 3/4 ऑफ 75, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा? 225/4। क्वेश्चन पे वही पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1¼ डजन ऑफ बनाना, मतलब ये वाला वैल्यू, एंड 3/4 डजन ऑफ ऑरेंजेस, और ये वैल्यू, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। अभी कितना आएगा? 25/4 प्लस 225/4, फाइनली आपका कितना आएगा? ये 125/2 आ जाएगा, यानी कि 62.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
इसको कैसे सॉल्व करोगे? 125 माइनस 73 प्लस 48 माइनस 137 प्लस 99 यही दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। प्लस पहले ये प्लस वाले साइंस इकट्ठा रख लीजिए। पहले 125 प्लस 48 यहाँ पर है और एक प्लस किधर है? इधर प्लस 99। ये आपका कितना आ जाएगा? माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों से कितना आएगा? 73 प्लस 137। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 125 प्लस 48 प्लस 99 कितना आएगा? ये आपका 272 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा? 210। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 62। ये सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था, इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देके करना एग्जाम पे। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या दे? द मीन ऑफ द डाटा। मीन क्या होता है आपका? एवरेज निकालना है। 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 19 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। ऊपर कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद? 70/7। इजी क्वेश्चन से तो आपका आंसर कितना आ गया? 10। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या दिया? 1.1। उसके बाद क्या दिया? 12.12। कैसे लिखोगे इसको? 12.12। ठीक है, इसको कैसे लिखना है? 123.123। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा? 34361 136.343। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Find the least number to be added to 1739 so that it is exactly divisible by 11. Exactly divisible 11 पे कैसे होगा? पहले इसका निकालिए। 1739 इसको डिवाइड करिए पहले 11 पे, कितना आएगा? 11 1 जा 11, 7 minus 1 is how much? 66। 3 नीचे ले आइए तो अब कितना बचेगा? 11 5 जा 55। ये कितना आएगा? 8। नीचे आ जाएगा 9। अब कितना? 11 8 जा कितना होता है? 88। 39 minus 88 is how much? 1। अब कितना यहाँ पर आप लोग ऐड करोगे तब जाके ये परफेक्टली डिविजिबल होगा 11 पे। 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अगर मैं 10 ऐड कर दूं क्या हो जाएगा? परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि वही पूछा है, फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडेड। यानी कि अगर आप इसी नंबर पे 10 ऐड कर दोगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये दिया है। ये क्या दिया है? 10 dozen apples, 15 dozen mangoes and 20 dozen oranges are kept for sale। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पर एप्पल्स कितना दिया? 10 डजन। ठीक है, मैंगोज कितना दिया है? 15 डजन। और ऑरेंजेस कितना दिया? 20 डजन। ठीक है, उसके बाद क्या दे? 1/2 एप्पल इसमें फिर से ऐड हुआ है। 1/2 मतलब कितना होता है? 1/2 ऑफ 10 कितना आएगा आपका? 5। यानी कि 10 प्लस 5 ऐड हुआ है, यानी कि 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 1/3 ऑफ 15। ये कितना? 5 ऐड हुआ है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 1/4 ऐड हुआ है ऑरेंजेस। 1/4 ऑफ 20 कितना? 5 डजन अगेन ऐड हुआ, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका? 25। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 20 प्लस 25, ये कितना हो गया आपका? टोटल 60 डजन ही हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स? नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछा है, डजन पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो 60 इंटू 1 डजन इज हाउ मेनी? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 720। तो 720 टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये क्या दिया है देखिए। आर बरोड 1200 रुपीज एट 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया यहाँ पर ऑलरेडी, कितना? 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 13%। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए, वही दिया है। सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालिए, कितना आएगा? PRT/100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू रेट इज हाउ मच 13% दे दिया है, टाइम पीरियड कितना दिया है 5 years डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 5 जा इज हाउ मच 60, 60 इंटू 13 इज हाउ मच 780 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अभी, what amount will R pay, what amount will pay। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालोगे आप, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो आपका आ जाएगा 780 प्लस 1200 इज हाउ मच 1980 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चंस देखिए, P can do a work in 10 days, Q can do the same work in 15 days if they work together। दोनों एक साथ काम करते हैं, तो P प्लस Q का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, P कितना दिन पे काम करता है 1/10, 10 डेज पे, Q कितना दिन 15 डेज यानी कि 1/15, तो 10 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 13, ऊपर कितना आएगा 3 + 2 इज हाउ मच 5/30 इज हाउ मच 1/6। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, P प्लस Q का एक दिन का काम कितना है 1/6, तो 5 डेज अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे यानी कि P प्लस Q 5 डेज वर्क, ये कितना आपका आ जाएगा 5/6। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 25, ये देखिए क्या दिया है, which of the following is the least of all, सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0.5, सेकंड वाला क्या है 1/0.5, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/5, ऊपर चले जाएगा 10 यानी कि ये कितना आ जाएगा 2, थर्ड कितना है 0.5 इंटू 0.5 इज हाउ मच 0.25, फोर्थ कितना है ये 1 आ जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है अब बताइए कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 26, what is the ratio of simple interest earned on a certain amount at the rate of 12% for 6 years and 12 years। तो 6 साल और 12 साल का रेशियो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपन 100। ठीक है, सपोज आपका प्रिंसिपल x है, ठीक है, अब निकालिए रेशियो x इंटू 6 साल के हिसाब से निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 इंटू टी कितना 6 years डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई अगेन सिंपल इंटरेस्ट 12 साल के हिसाब से निकालिए, तो x इंटू आर कितना 12%, टाइम पीरियड कितना 12 साल है 12 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा x इंटू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो 100 बाई x इंटू 12 इंटू 12, 100 कैंसिल, x कैंसिल, 12 कैंसिल, तो 6/12 इज हाउ मच 1/2, वही पूछा है रेशियो पूछा है, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मैं बोली थी आपको आरआरबी एनटीपीसी में मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन, द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, मोड क्या होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा इसी सीरीज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोड। तो यहाँ पर कौन सा मैक्सिमम टाइम आ रहा है 6 आ रहा है क्या, नहीं ना, 6 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3, 3 बार आ रहा है, 8 आ रहा है क्या 1 2 3 4, यस 8 आ जाएगा क्योंकि 7 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो मोड आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए मीडियन निकालना है, इसी सीरीज को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर पे लिखिए, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक लिखिए, तो कितना 6, फिर आ जाएगा 6 और कौन सा है और 3 6 है, यहाँ पर 2 7 है, 8 कितना है 4 1 2 3 4, राइट। मीडियन कौन सा होता है बीच वाले, तो यहाँ से 4 हटाइए, यहाँ से 4 हटाए, आपका आंसर क्या है मीडियन, मीडियन आपका क्या आ गया 7। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आरआरबी एनटीपीसी में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, Q purchased a table for 13,500
एंड सोल्ड इट फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया 13500 और सेलिंग प्राइस कितना है 1100, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या है 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना 13500 माइनस 11,000 डिवाइडेड बाई अगेन कॉस्ट प्राइस कितना 13,500 इंटू 100। इसको निकालिए कितना आएगा ऊपर 2500 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना है 13500 इंटू 100, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 18.52 परसेंटेज। तो आपका लॉस परसेंटेज आ गया 18.52। सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 29। cos थीटा इज व्हाट 4/5 sec थीटा प्लस cosec थीटा, यही पूछा है। अगर क्वेश्चन पे इसी टाइप क्वेश्चन आता है ना डायरेक्टली इसको ना आप लोग ट्रायंगल पे ही डाल दीजिए वैल्यू, अगर इसको निकलते रहोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा कितना है 4/5, सपोज ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5, तो आपका परपेंडिकुलर निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए, कितना होता है पी स्क्वायर इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी कितना आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, कितना आएगा ये आपका 25 माइनस 16 का रूट ओवर इज 3, तो पी आपका कितना आ गया 3। अब देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यही पूछा है, तो सेक थीटा कितना होता है अगर कॉस थीटा आपका बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपन h बाई बी बाई बेस, राइट। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। अब इसका वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए, हाइपोटेनस कितना है 5 अपन बेस कितना 4 प्लस अगेन 5 बाई पी कितना है आपका 3, तो इसको निकालिए कितना आएगा ये एलसीएम जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 प्लस 20, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 35/12। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 रेशियो के ऊपर ही दिया है। इफ 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू c देन a इज टू b इज टू c, यही पूछा है, ठीक है। अब लिखिए इसको इसी हिसाब से 3a इक्वल टू 2b, तो आपका a बाई b कितना आ जाएगा 2/3। फिर देखिए 2b इक्वल टू c है ना यहाँ पर, तो b बाई c आपका कितना आएगा 1/2। अब यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, इसको आप कॉमन मतलब ये वैल्यू को आप लोग इक्वल कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करिए 3 पे, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा b बाई सी का 3/6। अब देखिए a इज टू b इज टू c कितना आ रहा है b बराबर अभी हो गया, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, a इज टू b इज टू 3 कितना आ जाएगा 2 इज टू 3 इज टू 6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहीं पर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। सो यही था सारे क्वेश्चंस, ये आपका 30 मार्च 2016 पे आया था शिफ्ट 1 पे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, वो सॉल्व पेपर 6 रहेगा, ये सॉल्व पेपर आपका 5 है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।